बख्शी साहब, हम जानते हैं कि पाकिस्तान की फितरत क्या है। आप ये भी कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल मौका है, पाकिस्तान के ऊपर आगे बढ़ चलना चाहिए और पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाना चाहिए। लेकिन मैं एक मौलिक सवाल, एक बुनियादी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आपकी आत्मा अंदर से यह कहती है कि पाकिस्तान कभी भी सबक सीख सकता है? क्या ये एक ऐसा मुल्क है जिसके सामने रीजन नाम का कोई शब्द है? क्या ये लॉजिक पर कभी काम करते हैं? बख्शी साहब, पाकिस्तान, देखिए साहब, पाकिस्तान एक, हाँ, क्या सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, प्लीज बताएं। हेलो, हाँ जी। देखिए साहब, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये एक रैबिड मुल्क है। आप समझते हैं ना कि रैबिड, रेबीज क्या होती है? रेबीज कुत्तों को हो जाती है, जो कि वो पागल होके हर किसी को काटता रहता है जो सामने आता है। पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ पड़ोसी हैं, भारतवर्ष, ईरान, अफगानिस्तान। जी। आप जरा उन तीनों से बात करके देखें। 13 फरवरी को पाकिस्तान ने ईरान की फौज पे हमला किया, उनके जो है वहां पे 27 लोग मारे, 20 घायल किए। अगले दिन भारत की सीआरपीएफ पे हमला किया, 40 मार डाले। अफगानिस्तान की तो नाक में दम की हुई है। ये लोग लॉजिक पे नहीं चलते, लेकिन फौजी लॉजिक इनकी फौज को समझ आता है। जी। जैसे कि हमने 1971 में देखा, हथियार डाले थे कि नहीं डाले थे? हमारे सामने 93,000 कैदियों ने हथियार डाले थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। अब अगर मेरी पेशेवर राय में हमको 2 या 3 रंग ऊपर जाने की जरूरत है। ये रंग क्या है, हमारी सेना में सब लोग जानते हैं। ठीक है साहब, आपको जाने की जरूरत है। उसके बाद हमको रुक कर देखना होगा कि समझ आई है बात कि नहीं समझ आई, या पागलपने की हद यहां तक पहुंच गई है कि समझ नहीं आ रही है, तो 1-2 रंग और ऊपर जाएं, वहां तक जाएं जहां तक पाकिस्तान को समझ नहीं आए और वो आतंकवाद का 30 साल का ये तमाशा बंद नहीं करता साहब। 30 साल से ये तमाशा चले आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बख्शी साहब, आपको जब आप जंग शुरू करते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट शुरू करते हैं, आपको अपने एम और एंड स्टेट डिफाइन करने चाहिए कि साहब हम क्या एंड स्टेट चाहते हैं। टोकनिज्म नहीं चलेगी साहब जी। हमको गुस्सा आया, उसने ये गाली दी माँ की, हमने बहन की गाली दे दी, वो नहीं चलता साहब। आप क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज द एंड स्टेट यू वांट? एंड स्टेट भारत की जनता चाहती है कि हमारे खिलाफ आतंक बंद हो, पाकिस्तान खुद चैन से जीना सीखे, औरों को चैन से जीने दे। अगर नहीं होगा साहब, तो हम आपको वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं जी, युद्ध का कोई भी परिणाम हो, एक परिणाम सर्टन है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। आज के दिन उसके पास $7 अरब से कम का फॉरेन एक्सचेंज है, जो कि 2 महीने के इंपोर्ट बिल का है। ठीक है साहब, आप लिमिटेड वॉर भी करते हैं, ये इकोनॉमी बैठ जाएगी। पाकिस्तान को सोच समझ के चलना चाहिए। चोंचलेबाजी से हम ये बात खत्म नहीं होगी साहब। बिल्कुल, चोंचलेबाजी से बात खत्म नहीं होगी। वाकई हाथ खोल के अपनी फौज के उनके छोड़ दीजिए, पेशेवर प्रोफेशनल्स को अपना काम करने दीजिए। ये टारगेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो तय करेगी। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्यों नहीं? जी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास क्या एक्सपर्टीज है टारगेट लिस्ट बनाने की?